मैं आप सभी दोस्तों का YouTube प्लेटफॉर्म के सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज से मैं रीजनिंग को स्टार्ट करूंगा और रीजनिंग में पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट से हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। और रीजनिंग जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में जो हमारी ABCD होती है, हम पढ़ते हैं, वो ABCD क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है। और रीजनिंग में इसका विशेष तौर से अध्ययन किया जाता है। रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक है अल्फ़ाबेट, तो हम आज अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को गहराई से याद कर लेते हैं और फिर एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि वे भूल जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादातर कि किस नंबर का कितना अंक है, इस टाइप से हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिकें बता दूंगा जिसके माध्यम से आप ज़िंदगी में कभी भी है ना अल्फ़ाबेट में के नंबर कभी नहीं भूलेंगे। जैसे देखो, जैसे नंबर मान लो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो अल्फ़ाबेट होते हैं वह खुद बोल के बताएंगे कि हम कितने नंबर पे हैं। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं, शुरुआत में अगर जी से करूं तो ध्यान से देखो, जो जी है ये है, इसमें ये हिस्सा, ये देखो 7 का टाइप का बन रहा है ना, तो ये हिस्सा है वह बता रहा है, यानी जी खुद बता रहा है कि मैं कितने नंबर पे आता हूँ, 7 नंबर पे आता हूँ। तो जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। ये याद रखना है। जी जब भी कोई पूछे कि जी ABCD के अंदर कितने नंबर पे आता है, तो ये डायग्राम दिमाग में आ जाएगा। ये डायग्राम दिमाग में आते ही ये दिमाग में आ जाएगा कि जी होता है वह 7 नंबर पे होता है। जिस प्रकार हमने जी याद किया है उसी प्रकार ABCD के अल्फ़ाबेट के पूरे जो लेटर है वो मैं आपको याद करा दूंगा। देखो कैसे। तो ये हो गया जी। तो जी को याद करना है इस डायग्राम से कि 7 नंबर पे आता है। अब आगे देखो, एक आता है, देखो एक तो होता है कि H कितने नंबर पे आता है, H कितने नंबर पे आता है। और दूसरी हमारी बात होती है कि R कितने नंबर पे आता है। दूसरी बात होती है R कितने नंबर पे आता है। पहली बात है कि H कितने नंबर पे आता है, दूसरी बात है कि R कितने नंबर पे आता है। तो देखो, अब इसको मैं ऊपर को इस प्रकार से मिला दूं, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को मैं इस प्रकार से मिला दूं, और इसमें भी मैं इस प्रकार से मिला दूं। तो ध्यान से देखो, तो पूर्ण संख्या का ये 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 8 बन रहा है। और ये भी क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। R भी क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। H भी क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। बात आ गई कि ये भी 8 बना रहा है और ये भी 8 बना रहा है, तो क्या दोनों ही 8 नंबर पे होंगे? नहीं जी, ये तो होगा 0 8 पर, ये 8 नंबर पे होगा। H कितने नंबर पे होता है? 8। इस प्रकार से H अगर जहाँ भी आए कि H कितने नंबर पे हो, तो H का ये डायग्राम दिमाग में आ जाएगा, और दिमाग में आते ही हमें पता लग जाएगा कि H 8 नंबर पे आता है। ठीक है, H 8 नंबर पे आता है। ठीक है, R की बात करें तो R का डायग्राम हमारे दिमाग में आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये 8 पे नहीं, ये 18 पे आता है। कितना पे आ गया? तो 18 पे क्या आता है? R आता है। 18 नंबर पे क्या है हमारा? R है। इससे हमें पता चल जाता है 18 नंबर पे R है और 8 नंबर पे H है। 18 नंबर पे R है और 8 नंबर पे H है। कभी भूल पाओगे? बुढ़ापे में भी नहीं भूल पाओगे। 8 नंबर पे H है, 18 नंबर पे R है। और G कितने नंबर पे है? G कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या है? G है। H कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। R कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। आगे देखो, अब कुछ डायग्राम देखो। जैसे मान लो बात आ जाए कि M कितना नंबर पे है और W कितना नंबर पे है। बात आ जाए M कितने नंबर पे है और W कितने नंबर पे है। M कितना नंबर पे है और W कितना नंबर पे है। तो ध्यान से सुनो, क्या ये 3 की आकृति नहीं बन रही है? क्या ये भी 3 की आकृति नहीं बन रही है? जैसे इसको मैं ऐसा कर लूँ, इन दोनों को मैं ऐसा इस हिसाब से लिख दूँ, इस हिसाब से, क्या ये 3 नहीं बन रहा है? क्या ये 3 नहीं दिख रहा है आपको? तो ये खुद बोल रहे हैं कि हम 3 नंबर पे आएंगे। ये खुद क्या बोल रहे हैं कि हमें
3 नंबर पे आएंगे। तो ये भी कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। और ये भी कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। बात आती है ये, तो ये तो दोनों 3 नंबर पे कैसे आ सकते हैं? ये आएगा 13 नंबर पे और ये आएगा 23 नंबर पे। इस प्रकार से सारे अल्फ़ाबेट को याद करना है हमको। तो M और W दोनों की आकृतियाँ एक सी है और दोनों क्या बना रहे हैं? 3 बना रहे हैं। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनके माध्यम से ही इनको बनाया गया है। देखो दोनों की आकृतियाँ, ये M भी क्या बना रहा है? 3 बना रहा है, इसलिए ये 13 नंबर पे आता है। W भी क्या बना रहा है? 3 बना रहा है, इसलिए ये 23 नंबर पे आता है। क्या आप भूल पाओगे? कभी नहीं भूल पाओगे। आगे देखो, इतने याद हो गए? आगे चलो, आगे चलो, आगे देखो, आगे देखो। आगे हम बात कर लेते हैं कि L कितने नंबर पे आता है और V कितने नंबर पे आता है। ध्यान से देखो, ये एक 2 सरल रेखाओं से बना है, 1 और 2। ये भी 1 और 2, ध्यान से दिख रही है ना, 1 और 2, ये 1 और 2। तो ये 2 रेखाओं से बनी है, यानी ये भी 2 रेखाओं से बना है और ये भी 2 रेखाओं से बना है, यानी ये क्या है? 2 नंबर पे। याद रख लेना, L तो आता है 12 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे। L आता है 12 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे। L आता है 12 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे। कभी भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। ठीक है, याद हो गए? ठीक है, याद है, हो गए। अब एक बार सारों का मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। G कितने नंबर पे आता है? G का डायग्राम दिमाग में लाओ, 7 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है? M का डायग्राम 3 बना रहा है तो 13 नंबर पे आता है। W कितना नंबर पे आता है? 3 बना रहा है तो 23 नंबर पे आता है। L कितने नंबर पे आता है? 2 लिकार है तो कितने नंबर पे आया? 12 नंबर पे। अगर मैं V की बात करूं, 2 लिकार है तो कितने नंबर पे आया? 22 नंबर पे। और क्या पढ़े थे हमने? और पढ़ा था हमने R क्या बना रहा है? 8 तो कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। H की बात करें तो H क्या बना रहा है? 8 तो कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। सारे याद हो गए? अब आगे देखो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कहानी क्या है? कहानी कि मान लो तुम हो और तुम्हारी जो रानी है तुम्हारी जो रानी है उसकी उम्र अभी कितनी साल है? 17 साल है। तुम्हारी जो रानी है उसकी उम्र कितने साल है? 17 साल है। तुम्हारी रानी की उम्र 17 साल है और तुम कितने साल के हो गए हो? यानी यू यानी तुम कितने साल के हो गए हो? तुम 21 साल के हो गए हो। तुम कितने साल के हो गए हो? तुम 21 साल के हो गए हो। तुम्हारी रानी की उम्र क्या है? तुम्हारी रानी की उम्र 17 साल ही है। जब रानी की उम्र 18 साल हो जाएगी तो तब तुम इससे शादी कर लोगे। तुम्हारी रानी की उम्र कितने साल है? 17 साल है। और तुम्हारी उम्र कितनी साल है? 21 साल है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि क्यों जब भी आ जाए तो ये कहानी याद आ जाएगी। और क्यों कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। और तुम्हारी उम्र क्या है? यू मतलब यू कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे। तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल। तो यू कितने नंबर पे आता है? 21 पे। तुम्हारी रानी की उम्र 17 साल, तो क्यों कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। इस प्रकार हमने सारे अल्फ़ाबेट एक बार याद कर लिए। एक बार दोबारा रिवीजन कर लो। मैं आपको पूछता हूँ, याद करो। G कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। H कितने नंबर पे आता है? 8 पे। R कितने नंबर पे आता है? 18 पे। M कितने नंबर पे आता है? 13 पे। W कितने नंबर पे आता है? 23 पे। L कितने नंबर पे आता है? 12 पे। V कितने नंबर पे आता है? 22 पे। Q कितने नंबर पे आता है? क्यों रानी 17 नंबर पे। और U कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे। इस प्रकार से आप सारे अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं। अब देखो F की बात करते हैं। हम F की और P की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें और मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये भी P सही लग रहा है, ये भी P सही। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये 6 नंबर पे आ रहा है और ये भी 6 नंबर पे आ रहा है। तो ध्यान रखिए F जो है वह कितने नंबर पे आता है?
6 नंबर पे, और जो P है वह कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। F 6 नंबर पे आता है और P है वह कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। ये आपको याद हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा और फिर अगले वीडियो में इसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब देखो, एक आता है S की बात कर लें, S कितने नंबर पे आता है, और एक हम बात कर लें I की। I हम इस प्रकार से लिखते हैं तीसरी ABCD में, और ये है S। अगर मैं S को यहाँ से इस प्रकार से मिला दूँ तो ये भी 9 सा बन रहा है और S भी 9 सा बन रहा है। तो हमेशा इन डायग्रामों को याद से रखने से 9 और 9, तो ये तो आता है 9 नंबर पे और ये आता है 19 नंबर पे। इस प्रकार से I 9 नंबर पे आता है और S 19 नंबर पे आता है। I को याद करने का मैं अब एक और तरीका बताता हूँ। हम किसी को कुछ चीज़ पूछते हैं तो वह क्या बोलते हैं, I know। क्या बोलते हैं, I know। किसी को कुछ चीज़ पूछते हैं तो वह क्या बोलते हैं, I know, ऐसा बोलते हैं ना, I know। तो I नो का याद करिए 9 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, है ना। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। इस प्रकार से हम सारे अल्फ़ाबेटों को याद कर लिया है, ठीक है। अब कुछ बच गए हैं। अब बात आती है हमने कितने कर लिए, देखो। अब देखो कि K कितने नंबर पे आता है। K की बात करें तो K का सभी को वैसे तो पता ही होता है कि K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। फिर भी याद कराने का अगर याद नहीं है तो देखो, इसको यहाँ से पकड़ो और इससे मिला दो तो क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, K बन जाएगा। इनकी आकृति भी सेम ही है। तो K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो इस प्रकार से K को याद कर लेना, ठीक है। एक और लेटर बचा हुआ है, सारे याद करा दूंगा। एक क्या बचा हुआ है, N, कि N कितने नंबर पे आता है। ध्यान से देखो तो ये क्या बना रहा है, 4 बना रहा है, उल्टा 4 बना रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ 14 नंबर पे आता है। तो N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। एक बार देखो, जितने भी हमने याद किए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो देखो क्या क्या बताया था मैंने। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। फिर H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। फिर क्या बताया था, R कितने पे आता है, 18 नंबर पे। फिर M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। फिर W कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। V कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। फिर हमने Q कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है, U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। और K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, 14 नंबर पे। और क्या बच गए, F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। याद हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 लेटर हो गई। बाकी कितने बचे, 15 लेटर को निकाल दिया, बाकी कितने बचे, 11 लेटर। वह मैं आपको अब बताने वाला हूँ। एक बार इसको देख लो। अब इतने याद कर लो, एक बार इतने याद कर लो। इतने याद करने की मैंने क्या ट्रिक बताई, जी पर ये 7 बन रहा है, कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। H ये 8 बन रहा है, 8 नंबर पे। R भी 8 बन रहा है, 18 नंबर पे। M 3 बना रहा है, 13 नंबर पे। W भी 3 बना रहा है, 23 नंबर पे। L 2 है, 12 नंबर पे। V 2 लिखा रहा, 22 नंबर पे। Q कितनी है, 17 साल की, 17। U तुम कितने साल के हो, 21 साल के। U 21 पे आता है। K 11 पे आता ही है। N कितने पे आता है, 4 बना रहा है, 14। F कितने पे आता है, 6 पे। P कितने पे आता है, 16 पे। I 9 कितने पे आता है, 9 पे। S की 9 की आकृति है तो 19 पे। इस प्रकार हमने 15 लेटर को याद कर लिया है। इस 15 लेटरों का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
लो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे 11 और लेटर बचे हैं, वो देख लो कि वे कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट तो ये 15 ही है। अगर ये 15 याद है आपको तो इनसे सारे काम निकल जाते हैं। अब देखो 11 कौन से बचे हैं। पहली बात तो हम 6 पढ़ लेते हैं। ए पता है आपको, बी सी एक्स वाई जेड, ये 6 है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 24 नंबर पे, 25 नंबर पे और 26 नंबर पे। ये 6 तो आपको याद ही है, ये 6 सभी को याद ही होते हैं। अब बच्चे 5 लेटर, तो मैं उन 500 को याद कराता हूँ कि वह 5 कौन से नंबर पे आते हैं। वो देखो, उसको याद करने का एक फॉर्मूला है। आप मीनिंग तो याद करते हुए हो, एक मीनिंग इसे भी याद कर लेना मेरी ओर से, ठीक है। क्या याद करोगे? इजोटी। क्या याद करोगे? इजोटी। इजोटी याद कर लेना, इजोटी। क्या याद करोगे? इजोटी। 5 का फाड़ा आता है, आता ही होगा। 5 का फाड़ा लिखो, बोलो। 1 पंजो 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 दूनी 25। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। इस प्रकार ये 5 लेटर याद कर लेना। इजोटी स्पेलिंग से इन 5 लेटर को याद कर सकते हैं। और बाकी मैंने सारे के सारे लेटर पढ़ा दिए। इस प्रकार से हमने सारे लेटरों को याद करने की ट्रिकें सीख ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट है, उस नोट को देखो पहले। एक बार एक नोट लिखो 2000 का। 2000 का तो बंद हो चुका है ना। एक नोट लिखो, क्या लिखना है कि जैसे ही जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक, ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट है, अगर हम बीच में से कहीं से पकड़कर इसको उल्टा कर दें या फिर इस सभी लेटरों को उल्टा कर दें, तो उस कंडीशन में कोई भी पूछे तो हम उसको किस प्रकार से हल करें। जैसे मान लो मैंने 26 को ही उल्टा कर दिया, यानी मैंने 26 अक्षरों को अगर उल्टा कर दिया है, तो उल्टा करने पर फिर यहाँ पूछ ले कि 11 नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो इस 26 में 1 बढ़ा दो, कितने हो गए? 27 हो गए। और 27 में से जो पूछा है उसको घटा दो। जैसे जो पूछा है, मान लो अक्ष नंबर पे पूछा है, अक्ष नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो अक्ष को घटा दो, जो आंसर आए वही आपका आंसर है। मैं कह दूं कि शुरुआती 8 अक्षरों को मैंने उल्टा कर दिया है, शुरुआती 8 अक्षरों को मैंने उल्टा कर दिया है, तब क्या होगा? 8 में 1 बढ़ा दो, 9, और जो पूछा है वो घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से चाहे कितने भी उल्टे कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नोट करो। मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताता हूँ, इसे नोट करो। हाँ, अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मैंने शुरुआती मान लो मैंने 26 के 26 अक्षरों को उल्टा कर दिया। मान लो मैंने 26 अक्षर को उल्टा कर दिया, 26 अक्षर को मैंने उल्टा कर दिया। फिर मैंने पूछा कि 11 नंबर पे क्या है। 26 अक्षरों को मैंने उल्टा कर दिया, यानी उल्टी गिनती, वो उल्टी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर दिए। और 11 नंबर पे मैंने आपको पूछा कि भाई 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। तो देखो 26 में 1 बढ़ाओ, क्या हो गया? 27। 27 से 11 घटा दो, क्या आएंगे? 16। और 16 पे कौन सा अंक आता है हमारा? पी। तो पी इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? यानी ABCD को उल्टा करने पर पूछे कि 11वें नंबर पर कौन सा है, तो 27 में से 11 को घटा दिया 16, और 16 नंबर पे पी आता है, तो पी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर करना है। अब देखो अदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं आपको 4 समीकरणें देता हूँ, वो एक बार याद करो, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। वह क्या है? देखो, एल लेफ्ट के साथ अगर लेफ्ट मिल जाए, राइट
के साथ अगर राइट मिल जाए, अगर दोनों समान समान मिल जाए उस कंडीशन में हमेशा माइनस होगा। अगर समान समान मिल जाए उस कंडीशन में हमेशा माइनस होगा। ये चीज़ आपको याद करनी है, ये चीज़ आपको याद करनी है। एक बार याद कर लो, फिर मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। और क्या याद करना है, और क्या याद करना है, अगर लेफ्ट के साथ राइट मिल जाए या राइट के साथ लेफ्ट मिल जाए, इस कंडीशन में प्लस करना है, इस कंडीशन में प्लस करना है। ये भी चीज़ आप याद कर लो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेफ्ट के साथ लेफ्ट मिलने पर माइनस होता है, राइट के साथ राइट मिलने पर माइनस होता है, लेफ्ट के साथ राइट मिलने पर प्लस होता है, राइट के साथ लेफ्ट मिलने पर प्लस होता है। यानी अगर अलग हो तो प्लस होगा, अगर समान है तो माइनस होगा। अब इसको, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो, ये इसको उतार लो, नोट कर लो। शायद ये ज़्यादा नीचे हो गया ना, रुको। जैसे अगर राइट के साथ लेफ्ट मिला दें तो भी क्या होगा, प्लस होगा, तो भी क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ये याद कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। क्या कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले ये कहना चाह रहा है 12वां, पहले ये क्या कर रहा है 12वां लेफ्ट, ये लिखा हुआ ना आपके स्क्रीन पे कि बाएं से 12वें अक्षर पर और बाएं से इसके 12वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर यानी फोर्थ लेफ्ट। ये चीज़ दी गई आपको, ये चीज़ दी गई है कि लेफ्ट फोर्थ नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको अभी बताया था लेफ्ट जब समान हो तो हम माइनस करते हैं, 12 में से 4 घटा दो, 12 में से जब 4 घटते हैं तो कितने आते हैं, और 8। और आपको शुरुआती लिखना है, शुरुआत में क्या दिया गया है, क्वेश्चन के शुरुआत में दिया गया बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें, जब बाएं से स्टार्टिंग हो बाएं तो यहाँ भी क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। यहाँ हमेशा याद रख लेना, यहाँ वही आएगा जहाँ से स्टार्टिंग हो। स्टार्टिंग हमने अल्फ़ाबेट की बाएं से की है, ए से की है, स्टार्टिंग हमने लेफ्ट से की है तो यहाँ भी लेफ्ट आएगा। अगर हमने स्टार्टिंग राइट से करते हैं, स्टार्टिंग अगर राइट से करते तो यहाँ राइट आता, स्टार्टिंग हमने लेफ्ट से की है तो यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। तो 12वें किसी भी ABCD के बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा ये पूछा है। तो ये दोनों कंडीशनों से हमने घटा दिया है, 12 में से 4 घटे 8 और यहाँ लेफ्ट आ गया। तो लेफ्ट से स्टार्ट करें तो 8वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से स्टार्ट के 8वां, मैंने अब बताया था H। अब ये H दिमाग में आ गया, 8 दिमाग में आते ही H दिमाग में आ गया, तो इसका सवाल का आंसर क्या है, H है। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर है। क्या कह रहा है, 17वां दाएं से यानी 17वां राइट और 7वां भी राइट। क्या कह रहा है, 17वां राइट और 7वां राइट। ये कह रहा है 17वां राइट और 7वां राइट। तो इन दोनों को मिलाया, यहाँ क्या है, राइट। जब राइट समान हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 17 में से 7 घटे, कितने बचे, अगर 17 में से 7 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 10। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, राइट से, तो यहाँ भी रख दूंगा राइट। अब देखो यहाँ 10वां राइट है, 10वां राइट मैंने अभी आपको बताया था नोट के अंदर कि जब भी राइट को लेफ्ट में बदलते हैं तो 27 में से घटाते हैं। तो हम राइट को अगर लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 माइनस 10 राइट, तो मैं इसको 27 में से 10 घटे 17 लेफ्ट, यानी लेफ्ट में 17 अंक कौन सा होता है,
रानी कितने साल की है? 17 साल की। तो ये आ गया आपका उत्तर क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया क्यों। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया गया होगा, वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? दाएं से 17वें के बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? क्या पूछा है? दाएं से 10वें यानी 10वां राइट, 10वां राइट। उसके बाद है 8वें स्थान पर, बाएं से 8वां, 8वां क्या है? लेफ्ट। 8वां क्या है? 10वां क्या है? राइट। 8वां क्या है? लेफ्ट। अब यहाँ क्या है? राइट। यहाँ क्या है? लेफ्ट। दोनों में क्या है? भिन्नता। भिन्नता जब भी हो तब भी हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। शुरुआत हमने कहाँ से की है क्वेश्चन की? दाएं से, राइट से। राइट से हमने शुरुआत हमने राइट से की है, तो यहाँ क्या आएगा? राइट। तो 18वां राइट। जब भी हम राइट को लेफ्ट में बदलते हैं, राइट को लेफ्ट में बदलते हैं, तो 27 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 27 में से 18 घटा दो। 27 में से जैसे ही 27 में से 18 घटा दो, कितनी हुई? 9। 9 क्या आ गए? लेफ्ट। तो 9 में लेफ्ट में 9वां अक्षर कौन सा होता है? मैंने आपको आई 9, आई 9। तो क्या आंसर आ गया? आई। तो आई इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां कौन सा अक्षर होगा? क्या है? देखो 10वां लेफ्ट से 9वां राइट। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो ध्यान से देखो। यहाँ क्या है? लेफ्ट। यहाँ क्या है? राइट। दोनों अलग अलग है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 19वां स्टार्टिंग कहाँ से है? लेफ्ट से, तो 19वां लेफ्ट। तो लेफ्ट से 19वां अक्षर पे कौन आता है? 19 नंबर पे एस। एस क्या करती कैसी है? 9 सी, इसलिए एस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो हम आगे की क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। बाएं से 12वें के दाएं से 18वां कौन सा अक्षर आएगा? यानी ए से, यानी बाएं से, बाएं से क्या पूछ रहा है? बाएं से 12वां यानी 12वां राइट। 12वां जो राइट अक्षर है, सॉरी, बाएं से यानी लेफ्ट, लेफ्ट। 12वां लेफ्ट। 12वें लेफ्ट के 18वां दाईं, यानी दाएं से 18वां, यानी दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? यानी इस अक्षर के दाएं से 18वां कौन सा अक्षर होगा? एल और आर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे। तो जोड़ दो। 12 और 18 कितने होते हैं? 30। 30 लेफ्ट। स्टार्टिंग कहाँ से है? लेफ्ट से। 30 लेफ्ट। क्या लेफ्ट से 30वां कोई ABCD में अल्फाबेट में अक्षर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। 30वां अक्षर कोई होता ही नहीं है। अक्षर कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। कभी कभी क्या कर देते हैं कुछ लड़के, ऑप्शन में डी आएगा, ऑप्शन में डी पक्का आएगा। आप क्या करोगे? 30 में से 26 घटा लोगे। 30 में से 26 घटाने पर कितने बचते हैं? 4। और 4 लेफ्ट कितनी, क्या आता है? डी। लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। 30 लेफ्ट बोला है, 30 लेफ्ट पे कौन सा भी अक्षर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि बाएं से 24वें अक्षर से बाएं के 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स को अगर बाएं से स्टार्ट करें, अर्थात अगर ए से स्टार्ट करें, तो जो 24वां अंक होता है उस 24वें अक्षर के बाएं से स्टार्ट कर, बाएं से 8वां कौन सा अक्षर होगा? पहले अगर साधारण तरीके से अगर आपको बात बताएं तो देखो, जैसे बाएं से अगर 8वां माने तो हम पी से स्टार्ट कर सकते हैं। पी, क्यू, आर,
STUVWXY और Z, ये हमारा अल्फ़ाबेट्स है। ये कह रहा है कि अगर बाएं से स्टार्ट करें और 24वां अक्षर, बाएं से स्टार्ट करें और 24वां अक्षर, अगर हम बाएं से स्टार्ट करें तो हमें पता है 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। तो अब 24वें अक्षर के बाएं, 24वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 24वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, पहला अक्षर W होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8वां अक्षर क्या होगा? P होगा। तो 24वें के 8वां अक्षर क्या होगा? P होगा। लेकिन इतना लेंदी, ये तो मैं आपको समझाया हूं कि इतनी देर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये चीज कह रहा है, लेकिन इतना लेंदी करना नहीं है। तो इतना करने से अच्छा है कि 24 से हम क्या करें, 24 से हम क्या करें, 8 को घटा दें। 24 से हम अगर 8 को घटा देंगे तो P आ जाएगा। 24 से अगर हम 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 16। और जो 16 नंबर पे क्या होता है, P होता है। इस प्रकार से करना है, इतना लेंदी करना नहीं है, ठीक है। इनसे अच्छा है कि हम सीधा कर लें। सीधा कैसे करेंगे? जैसे 24 क्या है, लेफ्ट, 24 क्या है, लेफ्ट, और 8 भी क्या है, लेफ्ट। तो 24 लेफ्ट और 8 लेफ्ट, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। 24 में से 8 घटा दो, क्या होता है, 16। 16 लेफ्ट, तो 16 लेफ्ट पे क्या आता है, P। तो P क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं से 17वें के दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यानी 17 लेफ्ट, 17 लेफ्ट और 15 राइट। 17 लेफ्ट और 15 राइट। यहाँ क्या है, L, यहाँ क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग। दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये क्या है 17, ये क्या है 15, दोनों जोड़े, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 32। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 32 L। क्या लेफ्ट से स्टार्ट करने पर कोई 32 नंबर पे अंक आता है? नहीं आता। तो इसका उत्तर होगा के नॉट डिटरमाइन, यही इसका आंसर है। लिख लो। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से 10वें अक्षर के 6वें बाएं अक्षर के चौथे दाएं अक्षर। ये देखो इसमें 3 दे दिया है। क्या दे दिया है, 10वां दायां और छठा बायां के चौथा दायां। इस प्रकार की अगर कंडीशन मिल जाए तो पहले 2 में हमारा नियम फॉलो करो। राइट लेफ्ट मिलने पर जोड़ना है। 10 और 6 कितने होते हैं, 16। तो 16 राइट। यहाँ हमेशा राइट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमने राइट से ही की है। जहां से स्टार्टिंग की है वही अक्षर हमारे परिणाम स्वरूप आएगा। अब इसमें और इसमें लगा दो, 16 राइट और 4 राइट जब भी मिल जाए तो क्या करते हैं, योग या फिर घटाते हैं। 16 में से 4 घटाओ, क्या है 12। समान मिलते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कितने आ गए, 12 राइट। अब क्या है, 12 राइट को जब लेफ्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं 27 से घटाते हैं। तो 27 से 12 को घटा दो। 27 में से जब 12 गए तो कितने आए, 7 और 7 14 एक 15। तो 15 लेफ्ट, ये आ गए 15 लेफ्ट। ठीक है। अब 15 नंबर पे क्या आता है, इजोटी याद है, ई 5 और जे 10 और ओ कितने पे, 15। तो ये कितने, क्या आंसर आ गया, ओ। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओ। ठीक है, इसका आंसर ओ है। अगला क्वेश्चन देखो। दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वें दाएं अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के
चौथे बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। देखो 18 राइट दे रखा है, फिर 10 राइट, ठीक है, फिर 8 लेफ्ट, ठीक है, फिर 4 लेफ्ट, ये क्वेश्चन है। तो राइट क्या करेंगे, घटाएंगे। 18 में से 10 घटा दो, कितने बचे, 8, क्या आएगा, राइट। स्टार्टिंग कहाँ से है, राइट से, तो राइट आएगा। इसमें और इसमें लगाओ, 8 राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, घटाएंगे हम या फिर जोड़ेंगे। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16, क्या आएगा, राइट। अब इसमें और इसमें लगा दो, तो इसमें और इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, राइट लेफ्ट क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे। 16 और 4 कितने होते हैं, 20 राइट, 20 राइट को लेफ्ट में बदलते हैं तो 27 से घटाते हैं, तो 27 से घटा दो, 27 से 20 को घटाएंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। 7 लेफ्ट पे क्या होता है, जी, तो जी इसका क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। तो जी इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब आगे देखो, जी इस क्वेश्चन का आंसर है, इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको इजी वे में करने हैं, ऐसे पेपर में लिखना थोड़ी है। जल्दी से 18 10 ये दे, इसको जोड़ लेना, इस प्रकार से सारा सिस्टम दिमाग में कर लेना। ये तो मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप सभी। बाएं से 10वें अक्षर के 4वें बाएं अक्षर के 8वें दाएं अक्षर के 4वें दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। देखो 10 लेफ्ट है और 4 लेफ्ट है, 10 लेफ्ट है 4 लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 लेफ्ट, ठीक है। अब 6 लेफ्ट है और 8 राइट है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 लेफ्ट। फिर 14 लेफ्ट और 4 राइट है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो गया, 18 लेफ्ट। 18 लेफ्ट पे क्या आता है, आर आता है, तो आर उतर आ गया। लो, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें दिमाग में करनी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन है, समझ लो क्या है, एक 10 लेफ्ट, 4th लेफ्ट, 8 राइट, फिर क्या है, 4th राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो लेफ्ट क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 लेफ्ट। अब और इसमें 6 लेफ्ट 8 राइट, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 14 लेफ्ट 4th राइट, क्या करेंगे भैया, जोड़ेंगे। 14 और 4 कितने होते हैं, 18 लेफ्ट, क्या आएगा, क्या आता है 18 पे, क्या आता है 18 पे, आर उतर आ गया, आर इसका क्या है, आंसर है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और भी सब्सक्राइबर बढ़ाएं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, इसलिए एक तो सब्सक्राइबर बनता है, और इस वीडियो पे लाइक करें और एंड शेयर करें। धन्यवाद।